हेलो। एक्चुअली क्या है, मैं मेरा चेहरा दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अभी जो भी देश में चल रहा है, अभी फ़िलहाल क्या है, दो तरफा चल रहा है। कोई कोई कांग्रेस में वोट देने के चाह रहा है, कोई कोई चाह रहा है कि बीजेपी में वोट दूँ। लेकिन क्या है, कोई भी अपना प्रॉब्लम क्या है वो शेयर नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मैं मेरा प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, हम लोग का लाइट का जो कनेक्शन है वो अभी फ़िलहाल मतलब डिजिटल इंडिया के लिए किया गया है। ये है वो मीटर, देखिए ये डिजिटल मीटर है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पहले रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है, मोबाइल का तरह रिचार्ज करना पड़ता है। और मतलब पहले एडवांस पेमेंट करता है। पहले हम लोग क्या होता था, मतलब एक महीना पहले यूज़ करते थे, यूज़ करने के बाद हम लोग लाइट का बिल देते थे, कितना पैसा होता है कितना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। एडवांस होने के कारण से क्या हो रहा है, मतलब लाइट का जो भी बिल होता है, आप कितना यूनिट आप यूज़ कर रहे हो वो चीज़ आप लोगों को पता नहीं चलता है। लाइट का कोई भी बिल आप लोगों के पास नहीं आता है, ठीक है। इस वजह से हर वीकली हम लोगों को 300-400 रुपये बिल पेमेंट करना पड़ रहा है, रिचार्ज करना पड़ रहा है। और अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो लाइट चला जाता है, ठीक है। ये लगाया हुआ है नया कनेक्शन। इस वजह से हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और लाइट का जो भी एक्चुअली मतलब अच्छा पहले था, 3-4 बार, 2 बार, 1 बार आता जाता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है। 4-5 बार लाइट भी जा रहा है। तो इस विषय को लेकर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, तो फिर वही मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, मतलब एक तो आप एडवांस पेमेंट करो, ठीक है, आपको कितना यूनिट बिल आ रहा है वो चीज़ आपका हाथ में नहीं आ रहा है। और दूसरा रिचार्ज सिस्टम हो गया, मोबाइल का तरह हो गया। मोबाइल में सिम में जैसे आप लोग रिचार्ज करते हो हर महीने में 300-200, तो वैसा सिस्टम हो गया। अगर वैसा सिस्टम बना ही गया है तो फिर आप लोगों का लाइट का कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए ना। या तो लाइट आपका घर से जाना ही नहीं चाहिए, या तो वोल्टेज कम होना चाहिए। लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कितना यूनिट आप लोग महीने में यूज़ कर रहे हो। वो चीज़ भी आप लोगों को पता नहीं चलता है। और हर वीक में आप लोगों को 300-400 रुपये का रिचार्ज करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो घोटाला हो रहा है। लेकिन क्या है, मतलब कोई भी पब्लिक इस विषय को लेकर रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है पब्लिक रिएक्शन, इस विषय को लेकर मैं भी कुछ अकेले इंसान नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं मेरा मुद्दा उठा सकता हूँ, क्योंकि ये उठाने का मेरा भी मतलब वो नहीं था, इरादा नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम कितना दिन अब भी सहोगे है कि नहीं, क्योंकि गरीबों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि एक तो आप लोगों को डिजिटल कर दिया, डिजिटल को प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, लेकिन डिजिटल में जो प्रॉब्लम सहना पड़ रहा है वो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता है ना। तो इस विषय को लेकर मैं यही ब्लॉग बनाया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सब लोगों को ये चीज़ को पता चलना चाहिए कि डिजिटल होने के बाद हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को हर किसी के पास भेजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और आगे भी ब्लॉग में अच्छा अच्छा विषय को लेकर मैं करता रहूँगा।